नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हर साल एक प्रश्न हर एक परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है, जो कि टॉपिक का नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका नाम है भारत की झीलें। यानी कि भारत में जो झीलें पाई जाती हैं, किन किन स्थानों पर पाई जाती हैं और किन किन प्रदेशों के अंतर्गत पाई जाती हैं, इस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा तक, सभी कुछ प्रश्न हमने इस एक दो स्लाइड में यहाँ कंप्लीट कर दी है। इनको आप देख लेंगे तो निसंदेह मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। कि अगर आप भारत की झीलों के बारे में देखना चाह रहे हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करिए और सुझाव देने के लिए अपने कमेंट भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत की झीलें टॉपिक जो है, और एक ही बार में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न अब तक विभिन्न परीक्षाओं में बने हैं। और ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है या स्थल भाग में होती है। याद रखिएगा, जो झील होती है वो हमेशा स्थल भाग में होती है। एक ऐसे इसको डायग्राम के रूप में समझिए कि मान लीजिए नदी सर्पिलाकार अवस्था में बह रही है। फिर नदी ने क्या किया, अपना यहाँ से एक मार्ग बदला, यहाँ काफी गाद जमा होने लगा। जो नदी के साथ जो उसका गाद आया रहता है अपशिष्ट, वो यहाँ जमा होने लगता है धीरे 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 धीरे। अब यहाँ से नदी जा रही, अब यहाँ पास क्या होता है, इस एरिया में पानी भर जाता है। हाँ, और नदी अपना यहाँ, और ये एरिया गाद वजह से ऊंचा हो जाता है, तो नदी जो है अब तक जो ऐसे जा रही थी, अब वो नदी ऐसे जाने लगती। तो ये भूमि जो है, ये वाला एरिया जो आप देखेंगे वो जो है कट जाता है। मेन जल से ये एरिया कट जाता है और ये स्थल खंड में ही होता है। और स्थल खंड में कट के यही एरिया जो कटा है, इसे ही हम झील कहते हैं। तो यहीं पास एक किताबी भाषा में, जो मैंने अभी आपको बताया डायग्राम बना के, वो एक बताने वाली भाषा थी, और किताबी भाषा में लिखा है जी झील जल का वह स्थिर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? स्थिर भाग होता है, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। वही बताएं, जो गोला बन जाएगा, इधर गाद जम जाएगा, इधर स्थल था, तो चारों तरफ से कैसे हो गया, स्थल से घिर गया। ये वही कह रहा है। तथा स्थल भाग में होता है, और जाहिर सी बात झील हमेशा स्थल भाग में ही होगी। तो यही एक झील की परिभाषा थी। जब आप मेंस में लिखेंगे तो यही शब्दों का प्रयोग करेंगे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील आप देखेंगे चिल्का झील का नाम आता है। लैंगूर व खाने खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सिर्फ झील पूछा जाएगा तो लैंगूर झील आएगी, जो खारे पानी की झील होगी, मीठे पानी की झील नहीं होगी। चलिए चिल्का झील के बारे में हो गया। नालाबंद द्वीप कहाँ स्थित है? तो वह चिल्का झील पे स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, नालाबान द्वीप कहाँ स्थित है? चिल्का झील पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है कौन सी? लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेम्बनाड झील मानी जाती है, जो कि आप देखेंगे 96 किलोमीटर की है। वेलिंगटन एवं वल्लारपद द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो वेम्बनाड झील आपको देखने को मिलेगा केरल में स्थित है। तो कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल पे स्थित है। वेलिंगटन एवं वल्लार दर्पम द्वीप कहाँ है? वो आपको देखने को मिलेगा वेम्बनाड झील केरल पर है। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? तो वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है। इसमें देखेंगे आप, नौकाओं की दौड़ होती है। नौकाओं की दौड़ होती है, तो वो कहाँ होती है? वो होती है वेम्बनाड झील केरल में होती है। और ध्यान रखिएगा, उस जो वो नौका झील का नाम क्या है? वो नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता है। और केरल के बारे में थोड़ा देखा जाए तो इसको मैं सब रफ कर दूं, तो केरल अगर हमारा प्रायद्वीपीय भाग का एरिया बनाया जाएगा, तो केरल यहाँ पास आता है। उसके बगल वाले राज्य में देखेंगे तो ये तमिलनाडु आता है, पूरा आपको पता है। ये एरिया में कर्नाटक आता है। ये एरिया में आपको आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ तेलंगाना आता है। यहाँ वो हो गया। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पास महाराष्ट्र आता है।
तो यही मैं देख रहा था यहाँ पास, कि ये मैंने कुछ स्थान बता दिए। ये याद रखिएगा, केरल में ही वेम्बनाड झील पाई जाती है और वेम्बनाड झील के बारे में आप देख चुके हैं, ये भारत की सबसे लंबी झील है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील का नाम आएगा जो कि खारे पानी की है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी झील, तो वेम्बनाड झील केरल में है। कितने किलोमीटर की है? 96 किलोमीटर की है। अगर 96 किलोमीटर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक कॉमन फिगर याद रखिएगा। और थोड़ा-सा भारत का मैप भी एक प्रकार से खुद से बना के देख लीजिएगा। ऐसे में क्या होता है ना, कि थोड़ा-सा मैप क्लियर होने के बाद अगर मान लीजिए कहीं गलती से फँस भी जाते हैं, तो थोड़ा मैप से आपको याद आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पास ये मैप बना के थोड़ा-सा भारत में कौन प्रदेश कहाँ पास है, वो मैं आपको यहाँ दिखा दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच यानी नेशनल हाईवे 47 ए कहाँ अवस्थित है? तो वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अब पूछ लेगा किस राज्य से होकर गुजरता है, तो आपको को केरल टिक मारना है। ठीक है? अब इसके आगे देखते हैं। पुलिकट झील कहाँ अवस्थित है? तो वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर आपको पुलिकट झील देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से एक बार प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको केरल बताया था, यहाँ तमिलनाडु बताया था, यहाँ आपको आंध्र प्रदेश बताया था, यहाँ कर्नाटक था, यहीं पास आप तेलंगाना देखने को मिल रहा था आपको, यहाँ महाराष्ट्र था, बीच में यहाँ इतने क्षेत्र में आप मान लीजिए रफली बना रहा हूँ, यहाँ एमपी था। तो जो पूछ रहा है पुलिकट झील कहाँ पूछ रहा है? तो वो पूछ रहा है आपका और बता रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो यहाँ पास आपको पुलिकट झील देखने को मिलेगी, यहाँ वेम्बनाड झील देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा मैप बनाएँगे तो अच्छे से ध्यान हो जाता है। अब है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन-सी है? तो वो लोकटक झील है। और लोकटक झील कहाँ पास है? मणिपुर में है, याद रखिएगा। ये पूछ रहा है उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर और पूर्व, यानी कि जो सेवन सिस्टर वाले राज्य हमारे आते हैं भारत के, उनके बारे में पूछ रहा है और उनसे बता रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन-सी है? वो लोकटक झील है। और लोकटक झील पे ही आप देखेंगे बहुत फेमस इसमें क्वेश्चन और भी आपके आगे आएँगे लोकटक झील से। ये मणिपुर में है। मणिपुर इसलिए याद रखिए कि पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास हिंसा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। मणिपुर की सीमा आप देखेंगे तो आपको जो है म्यांमार से भी लगी मिलेगी। एक बार मैप देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि लोकटक झील कैसी है? वो मीठे पानी की झील है। केवलू लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? लोकटक झील में है। याद रखिएगा कहाँ है? लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। और लोकटक झील कैसी है? उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब इसके आगे देखते हैं कि लोकटक झील को मणिपुर का जीवन रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण। क्योंकि यहाँ जो उत्पादकता है, यानी जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, इसलिए ये मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। और यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब एक लेक होगी तो लेक एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करेगी। और इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो हमेशा जैव विविधता पाई जाती है। अलग अलग प्रजाति पाई जाएंगी, अलग अलग प्रजाति की उप प्रजाति पाई जाएंगी, अलग अलग पेड़ पौधे पाएंगे, तो क्या होगा? एक जैव विविधता का पूरा समूह क्रिएट होगा। तो इसीलिए लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और यहाँ पास एक नेशनल पार्क भी है, जिस नेशनल पार्क का नाम आप देख रहे हैं क्या है? केवलू लामजो नेशनल पार्क है। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की बृहत्तम ताजे जल की झील कौन सी है? वूलर झील है, जिसमें आप कहाँ देखने को मिलेगी? ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। और यही को आप बोल सकते हैं ताजे पानी की झील के साथ मीठे पानी की झील भी कहलाती है। अब है राज्य की प्रमुख झीलें। अब वो ये तो क्वेश्चन अब तक के जो हमने देखे थे, अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। जो प्रमुख झील हैं वो कहाँ-कहाँ से? जम्मू कश्मीर में डल, वूलर, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागनी। लद्दाख में देखेंगे पैंगोंग त्सो और आपको देखने को मिलेगा सोमोगिरी झील है।
कुछ रुक गया है ऐसा लग रहा है। चल रही है वीडियो, चल रही है? दिख रहा है सही आप लोग को? मेरे ख्याल से सही चल रही है। चलिए, अब देखते हैं उत्तराखंड की झील। उत्तराखंड आप जान रहे हैं ये भारत का ही भाग, मतलब कि सॉरी उत्तर प्रदेश का ही भाग, भारत का भाग तो था ही। ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था। सन 2000 में इसको 13 राज्यों को अलग, 13 पहाड़ी राज्यों को अलग करके एक उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में जो नैनीताल, जो अलग अलग झीलें उनको देख लेते हैं। एक है नैनीताल झील, फिर है भीमताल, फिर खुरपाताल, फिर रूपकुंड और नौकुंजल ताल है। मतलब कि ये जो है वहाँ विभिन्न नैनीताल को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि ये नैनीताल झील है वो मैंगो शेप में दिखती है, तो इससे वहाँ पर लोग उसको मैंगो मतलब कि मैंगो लेक भी कहते हैं। अब आएगा राजस्थान। राजस्थान आपको पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य में से एक है, मतलब सबसे बड़ा राजस्थान आता है, फिर आप देखेंगे एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर यूपी आता है। तो यूपी चौथे नंबर पे आता है। ऐसे जब डायमेंशियल तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाती हैं। तो यहाँ राजस्थान में कौन कौन सी झील है? तो सांभर झील है, पंचप्रताप झील है, पिछौड़ा झील है, राजसमंदर झील है, ये सब देख सकते हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर है। ये बात ध्यान रखिएगा। तेलंगाना तेलंगाना 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत उस समय भारत का ये 29वां राज्य था, लेकिन अभी ये 28वां राज्य है। ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे लोनार है, पवई है, गोरेवाड़ा है, सलीम अली सरोवर है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आएगा केरल। केरल में आप देखेंगे तो सस्माथोकोंड, अष्टमुड्डई और वेम्बनाड है। केरल में अभी हमने बात की थी। वेम्बनाड झील पे आप देखेंगे नेहरू ट्रॉफी चलती है, जो नौकाओं वाली चलती है। 96 किलोमीटर लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। असम में देखेंगे दीपोर भील, सोन भील और हाफलांग झील है। पंजाब में देखेंगे तो कांजली, रोपर और हरिकेन है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर देखेंगे गुजरात में तो नल सरोवर, नारायण सरोवर और साथ ही साथ देखेंगे हमरीसर और कंकरिया है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील देखने को मिलेगी और सूरजताल झील। मेघालय में देखेंगे तो आपको मेघालय में मिलेगा उमिया झील। मिजोरम में पाला झील। सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा चोलामू और गुरु डोंगरू झील है, डोंगमर झील है। थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ा सा नाम चेंजेस हो जाते हैं। अब कर्नाटक में देखने को मिलेगा तो आपको पंपा सरोवर और बेलांदुरा है। तमिलनाडु में बेरिजाम, ऊटी, ऊटी के बाद देखेंगे चेंबर मलक्कलम और कोडा कनाइल है। पंजाब में देखेंगे तो हरिकेन, रोपण और आपको साथ ही साथ कंजली देखने को मिलेगी। अब ये तो है प्राकृतिक झील होते हैं। अब इसी में कुछ आपको मानव निर्मित झील मिलेंगी। मानव निर्मित झील से तात्पर्य हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जल विद्युत परियोजना स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमें पानी को इकट्ठा करना पड़ता है। जब हम पानी को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होंगे तो एक मछली आएंगी, नीचे घास फूस होने लगेंगी, अगल बगल की घासें उगने लगेंगी, थोड़ा इकोसिस्टम चेंजेस होने लगेगा, मिट्टी में चेंजेस होने लगेंगे। तो पूरा एक अलग सिस्टम क्रिएट होगा। लेकिन ये अलग सिस्टम प्रकृति ने नहीं क्रिएट किया था, ये अलग सिस्टम मानव द्वारा कृत्रिम झील बनाई गई थी। तो अब मानव द्वारा जो कुछ कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं, उनसे भी प्रश्न बनता है कि कौन है प्राकृतिक झील है, कौन है मानव निर्मित झील। तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न अब तक बने हैं। तो आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। और ये गोविंद बल्लभ पंत जो है, यहाँ से आप जल विद्युत के साथ साथ बैराग भी देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा स्नेनल जलाशय, ये कावेरी नदी पर स्थित है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुंटूर बांध के पीछे है। पेरियार झील पेरियार नदी पर निर्मित है। याद रखिए पेरियार झील जो है मानव निर्मित है। ये सब तो ध्यान रखिए कि बस एक ध्यान रखिए कि मान लीजिए पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा और नीचे 1 2 3 3 जैसे करके बना देगा और लेकिन ऊपर प्रश्न लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है। तो गोविंद बल्लभ, स्टेनल, फिर पेरियार, नागा अर्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। गोविंद सागर झील जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है।
फिर है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। ये कहाँ है? चंबल नदी पर निर्मित झीलें हैं। अब विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील में देखने को मिलेगा आपको नाबार्डो ओजोस डेल सलादो, जो कि आप देखेंगे 6,390 मीटर ऊंची। वो भी कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची झील, तो नाबार्डो ओजोस डेल सलादो है, जो कि अर्जेंटीना में है। भारत में आप देखेंगे सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। फिर आपको देखिएगा कि सबसे बड़ी झील वूलर झील मिल रही थी आपको, जो आपने देखा था, खारे पानी की थी। अब है पवित्र सागर। क्या? पवित्र सागर ब्लू आई ब्लू आई ऑफ साइबेरियन एवं पल्स ऑफ साइबेरियन के उपनाम से प्रसिद्ध झील कौन सी है? वो आपको देखने को मिलेगी बैकाल झील मिलेगी। तो बैकाल झील को हम और किस नाम जानते हैं? तो जानते हैं उसके पवित्र सागर, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया, फिर उसके बाद पल्स ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं बैकाल झील को। अब है कि क्षारीय झील किसे कहते हैं? वह झील के जल में सोडियम तथा पोटेशियम कार्बोनाइट लवणता की अधिकता होती है। यानी कि जो क्षारीय झील होगी उसमें क्या क्या होगा? उसमें सोडियम के साथ साथ पोटेशियम कार्बोनाइट की भी अधिकता होगी, तो वो लवणी झील से अधिक हो जाती, तो वो क्षारीय झील हो जाती है। कड़वी झील किसे कहते हैं? जिसमें सोडियम सल्फेट लवण वाली झील होती है, जहाँ सोडियम सल्फेट ज्यादा पाई जाती है, वो कड़वी झील हो जाती है। क्षारीय झील के लिए सोडियम और पोटेशियम कार्बोनाइट की जरूरत होती है। बोरेक्स झील क्या होते हैं? झील के जल में बोरेक्स का अनुपात अधिक हो जाता है, बोरेक्स झील कहलाती है। भारत का सबसे ऊंची झील कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची झील आपको देखने को मिलेगा चोलाहुमा, जो कि उत्तर सिक्किम में है, जो कि 18,000 फुट पे है। कौन सी भारत की सबसे ऊंची झील कहाँ है? जो वो आपको देखने को मिलेगा चोलाहुमा, उत्तर सिक्किम में है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ है? वो अर्जेंटीना में है। अब है चोलाहुआ झील किस नदी का से उद्गम स्थल लेती है? तो तीस्ता नदी से उद्गम स्थल लेती है। इस तरीके से जो हमने अब तक पूरा देखा था कि झीलों के बारे में, जो भारत में झीलों के बारे में जितने भी अब तक प्रश्न बने थे, और साथ ही जो विभिन्न प्रकार की झीलों को क्या क्या जो स्टेटस है, वो सब हमने एक ही वीडियो में देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो सारे प्रश्न जो हम देखेंगे, जब तक प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए वो हम देखेंगे, जलवायु विज्ञान के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए और बहुत ही अच्छे और बहुत ही हॉट टॉपिक से मिलेंगे, जिसका नाम है जलवायु। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।